नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज कॉमिक्स में ड्रैकुला सीरीज़ का विशेषांश ड्रैकुला आया मौत लाया। पाताल लोक का सम्राट मांडूका, जिसके राज्य में पाताल की प्रजा अमन व चैन की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह शांति भंग कर देना चाहते हैं। तुम तीनों तैयार हो? हाँ महान स्वामी। ठीक है, चलने की तैयारियाँ करो। यदि भाग्य ने साथ दिया तो आज के बाद पाताल लोक के राजा हम होंगे। कुछ देर बाद पाताल लोक के राजमहल के बाहर। तुम तीनों जाकर प्रहरियों को ठिकाने लगाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, अजगरा के अजगर मार से कोई नहीं बचेगा। विशाख का विस्वार किसी को चीखने का अवसर नहीं देगा। खड़गू अपनी खड़क से आपके तमाम दुश्मनों का सिर कुचल देगा। शाबाश, चलो। अंधेरे का लाभ उठाते हुए आगे बढ़े चारों और बेखबर रक्षकों पर मौत बनकर टूट पड़े। कुछ ही पलों बाद सब खत्म हो गए स्वामी। शाबाश, अब सम्राट मांडूका की बारी है। चारों दंदनाते हुए महल में घुस गए। उधर सम्राट मांडूका के कक्ष में। क्यों पुत्र, कैसी लगी हमारी योजना? बहुत अच्छी पिताजी, इससे प्रजा का भला होगा। अच्छा पुत्र, अब तुम जाकर आराम करो, बाकी बातें प्रातः। अभी सम्राट मांडूका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कौन? एक तेज आवाज के साथ कक्ष का दरवाजा टूटकर नीचे आ गिरा। द्वार की ओर मुड़ते ही दोनों चौंक उठे। ओह शत्रु! ओह, तो राजकुमार रणकुंभा भी यही है। चलो, बाप बेटे दोनों एक साथ परलोक सिधारेंगे। समाप्त कर दो दोनों को। तीनों ने किया एक साथ अपनी शक्ति का प्रहार, लेकिन राजकुमार रणकुंभा ने केवल उन तीनों से बचा बल्कि उन पर वार भी कर दिया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है दुष्टों। अपनी छाती की मौत देखकर दहाड़ उठे विशाखु व अजगरा। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे रणकुंभा। और तेजी से रणकुंभा की ओर बढ़ी, लेकिन राजकुमार रणकुंभा तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसको बीच में नष्ट हो जाना पड़ा। मेरे होते मेरे पुत्र पर कोई आंच भी नहीं आ सकती दुष्टों। ओह, तुझे तो हम भूल ही गए थे, तुझे भी तो मारना है। इसी के साथ हवा में लहराए विशाखु और अजगरा के शरीर। उठ जा, दबोचा मांडूका व रणकुंभा को। मेरा विस्वार तुम्हारी हड्डियां तक गला देगा। लेकिन अगले पल, अपनी मृत्यु की चिंता कर दुष्ट। तेरा विस्वार ही आज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा दुष्ट। विशाखा का विष खिंचाव ही मौत बन गया उसके लिए। रणकुंभा भी पीछे नहीं रहा था। बहुत नाज है ना तुझे अपनी पूंछ पर, आज इसे ही उखाड़ फेंकूंगा। और बचा था छद्म नकापोस जिसे घेर रखे थे मांडूका और रणकुंभा। अब तेरी बारी है दुष्ट, मरने को तैयार हो जा। ठहरिए पिताजी, इससे पहले इस दुष्ट का चेहरा तो देख लीजिए। आगे बढ़ा रणकुंभा और उस नकाबपोश का चेहरा देख उछल पड़े दोनों। चांडूका तुम? चाचा जी आप? तुम मेरे सगे भाई होकर मेरी हत्या करने आए थे? वो भैया। खामोश, जो हमें भैया कहकर पुकारा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यदि आज के बाद तुम राज्य में नजर आए तो हम भूल जाएंगे तुम हमारे भाई हो। कुछ देर बाद चांडू का सिर झुकाए पाताल लोक से बाहर जा रहा था। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि अचानक, मित्र चांडू का? कौन? जैसे ही चांडू का पीछे पलटा, बुकाला तुम? हाँ मित्र, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तुमसे ही मिलने जा रहा था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ मित्र। फिर चांडूका ने उसे सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मित्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है, और हल भी ऐसा जो तुम्हें इस लोक का सम्राट बना देगा। मैं कुछ समझा नहीं। आओ मेरे साथ, सब समझ जाओगे। तांत्रिक बुकाला चांडूका को लेकर अपनी गुफा में पहुंचा। यह मनुष्य तुम्हारी समस्या का समाधान है चांडूका। क्या कह रहे हो बुकाला? यह अचेत व विकलांग मनुष्य भला मेरी सहायता क्या करेगा? यह मनुष्य नहीं है मित्र, बल्कि मनुष्य के रूप में वह बला है जिसे पूरा पृथ्वीलोक ड्रैकुला के नाम से जानता है। ड्रैकुला? तुम्हारा मतलब यह वही शैतान है जिसने पूरी पृथ्वी को मनुष्य विहीन करने की कसम उठा रखी है? हाँ, यह वही ड्रैकुला है। ओह, लेकिन यह तुम्हें कहाँ मिला?
ड्रैकुला के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े महान कॉमिक्स फिर आया ड्रैकुला व ड्रैकुला का प्रेत जाल। बताता हूँ, सुनो। कुछ दिन पहले मैं तुमसे मिलने महल की ओर जा रहा था कि अचानक, ओह, यह मनुष्य यहाँ कैसे? मैं उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आया और जब उसका मस्तिष्क पड़ा, ओह, यह तो ड्रैकुला है, पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली पैशाचिक शक्ति। मैं इसे अपने वश में रखूँगा, इसके बल पर कुछ भी किया जा सकता है। और आज वह दिन आ गया है जब ड्रैकुला के बल पर तुम्हें तुम पाताल लोक के राजा बन सकते हो। मैं मानता हूँ बुकाला, यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह मेरी क्या सहायता करेगा? कर सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी और ड्रैकुला की शक्तियाँ एक करनी होगी। मतलब मतलब यह है कि तुम्हें ड्रैकुला की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवाना होगा। इससे ड्रैकुला की समस्त पैशाचिक शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम बन जाओगे पाताल की सबसे शक्तिशाली शक्ति। आह, लेकिन इस शक्ति को मेरे शरीर में कौन प्रवेश करवाएगा? यह काम मैं करूँगा। आंखें चमक उठी चांडूका की। अगर तू यह काम कर देगा बुगाला, तो मैं तुझे सोने से लाद दूंगा। मैं अभी तैयारी करता हूँ। कुछ क्षणों बाद, हे महान ड्रैकुला, जागो, तुम्हें एक नया शक्तिशाली शरीर देने जा रहा हूँ मैं। आओ, अपना नया शरीर ग्रहण करो ड्रैकुला। एक ही पल बाद अपनी सफलता पर नाच उठा बुकाला। हो, मैं सफल हो गया। ड्रैकुला की आत्मा को नया शरीर दे दिया मैंने। उधर एक भयानक परिवर्तन आ रहा था चांडूका में। अचानक बुकाला की आंखों में खुशी की जगह भय उतर आया। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ चांडूका? तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? मूर्ख, मुझे चांडूका नहीं, ड्रैकुला बोल, ड्रैकुला। यह शरीर चांडूका का जरूर है, मगर अब इसमें मेरा वास है। और अब मुझे चाहिए खून। मौत को सामने देख भागना चाहा बुकाला ने, लेकिन बचाओ, ड्रैकुला का शरीर कभी नहीं बचता, शिकार कभी नहीं बचता। एक पल बाद ही ड्रैकुला बुकाला का खून पीने और मांस खाने में व्यस्त था। नरम नरम खून और मांस। देखते ही देखते बुकाला की हड्डियां तक चट कर गया था ड्रैकुला। जीवित तो हो गया हूँ मैं, अब सबसे पहले अपनी खोई हुई मणि ढूंढनी होगी मुझे, और इसके लिए मुझे खून पीकर पहले शक्ति अर्जित करनी होगी। और यह काम इस लोक की राजधानी में ही हो सकता है। कुछ देर बाद पाताल लोक की राजधानी में। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, चांडूका भरे बाजार में निर्दोष प्राणियों का वध कर रहा है। उस दुष्ट की यह हिम्मत! जाओ, खत्म कर दो उसे। जो आज्ञा सम्राट। कुछ देर बाद चांडूका को मौत ने घेरा हुआ था। साथियों, हमला करो, समाप्त कर डालो इस दुष्ट को। हत्या करने आए हो तुम मेरी, और मैं आया हूँ तुम्हारा खून पीने। रक्षकों को कोई भी मौका दिए बगैर चांडूका ने भयंकर नरसंहार मचा दिया। और जब इस नरसंहार की सूचना पूरी पहुंची पाताल लोक के राजमहल में, उसकी हर शक्ति को मिटाकर रख दूंगा मैं। उसका सिर लाकर राजधानी के चौराहे पर टांगेंगे हम। क्रोध से फुंकारते हुए बाहर निकले दोनों जांबाज। आइए पिताजी। शीघ्र ही उन्होंने जा घेरा चांडूका को। रुक जा दुष्ट, तुझे जीवित छोड़ने की जो भूल कर हम कर चुके हैं, उसे अब तेरी मौत के साथ ही सुधारेंगे हम। हा, मुझे अपना भाई चांडूका समझने की भूल मत कर मूर्ख मांडूका। यह शरीर उसका जरूर है, पर अब इस पर पिशाच सम्राट ड्रैकुला का वास है। और अब तुम दोनों बाप बेटे को मारकर मैं पाताल लोक का सम्राट बन जाऊंगा। दुष्ट, तू जो भी है, लेकिन बेगुनाह का खून बहाकर जीवित नहीं बच सकता। मांडूका ने कर दिया अपनी शक्तियों का प्रहार, लेकिन मांडूका ड्रैकुला की शक्तियों से परिचित नहीं था। ड्रैकुला की शक्तियाँ तेरी शक्तियों के साथ साथ तेरे विनाश का भी कारण बनेगी। बुरी तरह घायल कर दिया ड्रैकुला की शक्ति ने मांडूका को। अपने पिता का यह हाल देख रणकुंभा क्रोध से चीख उठा। दुष्ट, अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरी सूर्य शक्ति तेरी हड्डियों तक को जला देगी। लेकिन ड्रैकुला द्वारा छोड़ी गई किरणों के प्रभाव से सूर्य शक्ति वापस जा टकराई रणकुंभा से। फिर उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके पिता का हुआ था। ओह, बुरी तरह घायल हो गए हम। ऐसे में इसका मुकाबला करना अपनी जान गंवाने के समान है। समझदारी इसी में है कि पिताजी को लेकर यहाँ से भाग लिया जाए। रणकुंभा ने राजा मांडूका के शरीर को उठाया और वहाँ से अदृश्य हो गया। उन्हें भागता देख, हो, देख लो पाताल लोक के वासियों, तुम्हारे रक्षक कैसे दुम दबा कर भाग गए। आज से पाताल लोक
का राजा मैं हूँ, अगर किसी को आपत्ति हो तो बोलो। वह आतुर जनता ने फौरन उसे अपना सम्राट कबूल कर लिया। हमें आप सम्राट के रूप में स्वीकार हैं, स्वीकार हैं। कुछ देर बाद पिशाच सम्राट ड्रैकुला विधिवत बन चुका था पाताल सम्राट ड्रैकुला। मैं पाताल लोक का सम्राट तो बन गया, अब अगर मेरी मणि मुझे वापस मिल जाए तो पहले पृथ्वीलोक और फिर देवलोक का भी स्वामी बन जाऊंगा मैं। मुझे हर हाल में अपनी मणि प्राप्त करनी होगी। लेकिन मेरी मणि कहाँ होगी? अतीत की यादों में खो गया ड्रैकुला। पिछली बार त्रिकाल देव ने अपने दिव्यास्त्र से मेरी मणि वाला हाथ काट कर मुझसे जुदा कर दिया था। तब अपनी जान बचाने के लिए मैंने पाताल में शरण लेने की सोची थी। अब मुझे ध्यान लगा कर देखना होगा कि मेरी मणि इस समय कहाँ है। पाताल लोक से बहुत दूर समुद्र में बसी इस विचित्र नगरी में। अब आप इस मणि को देवता के मस्तिष्क पर स्थापित कर दीजिए सम्राट। जी पुजारी जी। कालदेव ड्रैकुला का मणि वाला हाथ काटे जाने की घटना के बारे में जानने के लिए पड़े ड्रैकुला का प्रेत जाल। सम्राट समुद्रा ने मणि देवता के मस्तिष्क पर स्थापित कर दी। मणि स्थापित करने के बाद सम्राट, अभी तक आपको यह नहीं बताया गया है कि यह मणि आपको मिली कहाँ से। बताता हूँ पुजारी जी, सुनिए। यह उस दिन की बात है जब मकर लोक की सेना ने हम पर हमला किया था। मकर सेना हमारी सेना पर प्रलय बनकर टूट रही थी। शाबाश साथियों, समाप्त कर डालो सबको और कब्जा कर लो इस नगरी पर। मकर सेना के सामने हमारी सेना टिक न पाई और उसके पांव उखड़ गए। उफ, हमारे सैनिक भाग रहे हैं। रुक जाओ, सामना करो शत्रुओं का। लेकिन हमारी चीख किसी ने न सुनी और कोई न रुका और ना ही कोई रुकेगा सम्राट, क्योंकि अपनी जान बचाने जान सभी को प्यारी होती है। मकर राज तुम, मैं अगर अब तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी दास्तां कबूल कर ले। मेरे जीते जी तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो ठीक है, तुझे अगर मौत ही पसंद है तो यही सही। मकर राज की शक्तियाँ मौत बनकर बढ़ रही थी मेरी तरफ की, तभी अचानक जाने कहाँ से मकर राज की शक्तियों के बीच आई यह मणि। हमारी हैरानी की सीमा न थी। मकर राज की घातक शक्तियाँ इस मणि से टकरा कर नष्ट हो गई। मकर राज की शक्तियों को नष्ट करने वाली मणि साधारण नहीं हो सकती। इस मणि को प्राप्त करना होगा। मैंने मणि प्राप्त कर ली, तभी मकर राज ने कर दिया मुझ पर दूसरा वार। अब नहीं बचेगा तू। मकर राज का वार मुझ तक पहुंचा और मुझसे टकराकर न केवल वापस लौटा बल्कि कहर बन गया मकर सेना का। बहुत ही प्रलंकारी साबित हुई वह मणि मकर राज व उसकी सेना पर। वह लोग उस मणि की शक्तियों का सामना न कर पाए और भाग खड़े। ओह, तभी आपने इसे देवता के मस्तक में स्थान दिया है। जी हाँ, लेकिन इसे यहाँ मंदिर में स्थापित करने का एक कारण और भी है, और वह है कारण इस मंदिर की सुरक्षा का। आप तो जानते हैं कि हमारी इच्छा के बिना इस मंदिर तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं पहुँच सकती। इसीलिए यह मणि यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ड्रैकुला को अपनी क्रोध से जलती आंखें खोली और गरज उठा। अपनी मणि को पाने के लिए मैं पहुँच कर दिखाऊंगा उस मंदिर में, चाहे उसके लिए मुझे सारी समुद्र नगरी को ही क्यों न नष्ट करना पड़े। तुरंत ही ड्रैकुला पाताल लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर स्वर्ण नगरी के लिए रवाना हो गया। उधर समुद्र नगरी का सम्राट समुद्रा उनके आवागमन से बेखबर नहीं था। कौन है ये? किसी दूसरे लोक के वासी लगते हैं सम्राट। सम्राट ने तुरंत ही अपने रक्षकों को आदेश दिया, जाओ जाकर इनसे इधर आने का कारण पूछो। अगर वे कोई गड़बड़ करे तो समाप्त कर देना उनको। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट समुद्रा के रक्षकों ने शीघ्र ही ड्रैकुला और उसके साथियों को जागिरा। अपना आने का परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ, वरना नष्ट कर दिए जाओगे तुम। परिचय जानना चाहते हो तो तुम मेरा तो सुनो। पाताल सम्राट ड्रैकुला कहते हैं मुझे, और मैं यहाँ तुम्हारे मंदिर में रखी अपनी मणि वापस लेने आया हूँ। और अगर मुझे अपनी मणि नहीं मिली तो तबाह कर डालूंगा इस नगरी को। हो, इसका मतलब तुम हमारे शत्रु हो। शत्रु नहीं, मौत बोलो, तुम सबकी मौत। ह ह ह। आक्रमण। अगले पल वहाँ भयंकर जंग छिड़ गई। देखना साथियों, कोई बचना नहीं चाहिए। इन खिलौनों को लेकर ड्रैकुला से लड़ने आए हो? लो, मैं तुम्हारे खिलौनों के साथ तुम्हें भी नष्ट कर देता हूँ। पूरे समुद्र को तुम्हारे खून से लाल कर देंगे हम। हा हा हा।
ड्रैकुला और उसके साथियों का कहर मौत बनकर टूट पड़ा रक्षकों पर, जिसे अपनी आंखों से देख रहा था सम्राट समुद्रा। बहुत खतरनाक है ये ड्रैकुला, इससे निपटने में मुझे खुद ही जाना होगा। आज फिर एक बार वह चमत्कारी मणि हमारी सहायता करेगी। तुरंत ही सम्राट समुद्रा ने मंदिर से मणि उठाई और जा पहुंचा ड्रैकुला से मुकाबला करने। रुक जा दुष्ट, इसी मणि को लेने आया है ना तू, लेकिन अब यही मणि तेरी मौत का कारण बनेगी। ऐसा नहीं होगा, उससे पहले भी ही मैं तुम्हें खत्म करके मणि प्राप्त कर लूँगा। और तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास ही काफ़ी है। ड्रैकुला की आगे बढ़ी प्रलयंकारी शक्तियाँ मणि के तेज से टकरा कर नष्ट हो गई। अपना कमाल तो तूने दिखा दिया ड्रैकुला, अब इस मणि का कमाल भी देख। मणि की किरणों के प्रभाव से ड्रैकुला की छाती पर भर में मोम की भांति पिघलते गए। पानी लाल होता चला गया समुद्र का, जबकि सम्राट ने मणि का रुख ड्रैकुला की तरफ कर दिया था। अब तेरी बारी है। नहीं। मौत ड्रैकुला की ओर बढ़ी, लेकिन उस तक पहुंच न सकी क्योंकि उनके बीच आ गए मक्कर सैनिक। सम्राट ने बेहद तेजी से पलटकर शत्रुओं को देखा। तो तुम लोग फिर आ गए मरने के लिए। लो, पहले तुम्हारी इच्छा ही पूरी की देता हूँ। कुछ पलों के लिए मक्कर सैनिकों के साथ उलझ गया सम्राट समुद्रा, और इन्हीं कुछ पलों में जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। कौन हो तुम? एक मित्र। मित्र? सोचने के लिए एक पल न गवाए ड्रैकुला ने फिर उछलकर मक्कर राज के वाहन पर बैठ गया। उसके बैठते ही तूफान की गति से भागा मक्कर राज का वाहन। वाह, तुम्हारा वाहन तो बहुत तेज भागता है। इधर मक्कर सैनिकों से निपटकर जब सम्राट वापस पलटा, भाग गया दुष्ट। फिर सम्राट समुद्रा ने गर्व से अपने हाथ में थमी मणि को चूम लिया। एक बार फिर इस चमत्कारी मणि ने हमारी मदद की। फिर मणि को दोबारा मंदिर में स्थापित करते हुए सम्राट समुद्रा सोच रहा था, यहाँ मणि सुरक्षित है, फिर भी थोड़ा पहरा और बढ़ा देता हूँ, वह दुष्ट दोबारा मणि प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। उधर मक्कर लोक में, मित्र, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो और उस मणि का क्या चक्कर है। बताता हूँ मित्र, सुनो। फिर ड्रैकुला ने मक्कर राज को अपना हाथ काटने से लेकर पाताल का राजा बनने तक की सारी घटना बता दी और बोला, यदि आज तुम ना आते तो मैं जीवित नहीं बचता। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूँगा। ड्रैकुला का हाथ कटने की घटना के बारे में जानने के लिए पड़ा ड्रैकुला का प्रेत जाल। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र, जो तुम्हारा शत्रु है मैं मेरा भी शत्रु, और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ओह, यानी तुम भी इस समुद्र नगरी को तबाह करना चाहते हो। नहीं, तबाह करना नहीं, बल्कि जीतना चाहता हूँ और वहाँ अपना मक्कर लोक बसाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वह मणि उसके पास है। वह मणि अब ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती, उसे प्राप्त करके ही रहूँगा मैं। सम्राट समुद्रा के रहते ही यह कार्य असंभव है। जैसे ही वह तुम्हें अपनी नगरी की ओर आते देखेगा, वह तुम्हारी मणि लेकर तुम्हारा मुकाबला करने आ पहुँचेगा। यानी समुद्रा की नज़रों से छिपकर उस मणि तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। है एक रास्ता, जो उस मंदिर के नीचे से निकलता है। उस तरफ से जाने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहकर भी वह रास्ता नहीं पकड़ सकते। वह क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर मौत का एक भयानक जाल फैला है कि वहाँ से कोई जीवित नहीं लौट सकता। सम्राट समुद्रा ने वहाँ एक सच जटिल रुकावटों का जाल फैला रखा है जिसे पार पाना असंभव है। आज तक कोई भी उस रास्ते पर जाकर जीवित वापस नहीं लौटा। मुझे उस रास्ते का पता बताओ मित्र, मैं जाऊंगा उस रास्ते से अपनी मणि लेने। क्या? हाँ, ड्रैकुला जाएगा उस रास्ते पर और मौत को मात देकर अपनी मणि वापस लाएगा। यदि ऐसी बात है तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अगले दिन इस चट्टान के नीचे से वह गुप्त रास्ता है, लेकिन इससे यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। ड्रैकुला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पीछे हटो तुम सब। सभी पीछे हट गए। तब मेरे इस वार से चकनाचूर हो जाएगी यह चट्टान। ड्रैकुला की प्रचंड अग्नि किरणें चट्टान से टकराई और उसके परखच छूट गए। अद्भुत, तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे लग रहा है हम शायद वह मणि प्राप्त कर सकें। शायद नहीं, 100% कहो मक्कर राज, 100%। आओ अब अंदर चले। सभी उस गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गए। मक्कर राज, तुम लोग मुझसे पीछे रहना ताकि
किसी मुसीबत में फंसने पर तुम मेरी मदद कर सको। तुम्हारा सुझाव सही है मित्र। अब मौत के रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला, जिसे जल्दी घेर लिया मौत ने। ओह, दीवार फाड़ कर निकल रहे हैं शैतान। अचानक तीनों शैतानों के हाथों में प्रकट हुई विचित्र किरणों वाले कांटे और रस्सियां, जिससे जकड़ लिया उन्होंने ड्रैकुला के। अगले पल अपनी मौत पर नजर आने लगी ड्रैकुला को। ये कांटेदार रस्सियां मेरी गर्दन में दसती जा रही है। जान बचाने के लिए इन रस्सियों की पकड़ रस्सी से छुड़ानी होगी मुझे। ड्रैकुला के मुंह से निकली हवा में फंसकर हवा में उड़ने लगे तीनों शैतान। ड्रैकुला द्वारा हवा खींचते ही वापस धरती से अटक रहे तीनों शैतान। अब आज़ाद था ड्रैकुला। अब यही रस्सियाँ इनकी मौत का कारण बनेगी। अगले पल ड्रैकुला ने वहाँ पड़ी एक चट्टान को रस्सी में फंसाया और टूट पड़ा प्रचंड रूप से शैतानों पर। ड्रैकुला से टकराने वाले हर प्राणी को मौत मिलती है। तभी पहले प्रयोग नहीं करना चाहता था इन मृत्यु किरणों का मैं, लेकिन तेरी दुष्टता हद से ज़्यादा बढ़ गई। मूर्ख, तेरी इन किरणों का ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अगले पल अब तेरा भेजा निकाल कर खाऊंगा मैं। उसका सिर अपने हाथों से दबा लिया ड्रैकुला ने और किसी पके हुए तरबूज की भांति फोड़ डाला। हो हो हो। फिर अपने प्रिय काम में जुट गया ड्रैकुला और तीनों शैतानों का भक्षण करने के बाद अब आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ ही दूर बढ़ा था ड्रैकुला की। इतना विशाल अंडा किसका हो सकता है? जरूर इस अंडे में कोई रहस्य छुपा है। मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फिर अचानक जैसे ही अंडे पर एक जगह ड्रैकुला का पाँव पड़ा, मानो गजब हो गया। अगले पल उससे निकलने वाले भयंकर प्राणी ने रोंगटे खड़े कर दिए ड्रैकुला के। इतना भयंकर प्राणी! बेहद तेजी से उसके खतरनाक पंजों से बचा ड्रैकुला, लेकिन वह भयंकर प्राणी भी पीछे न रहा। अगला वार करने के लिए वह तेजी से पलटा, लेकिन इस बार जैसे ही वह भयंकर प्राणी पास आया, ड्रैकुला उछलकर उसके पंजों से लिपट गया। अगले क्षण एक ही झटके में उस प्राणी का पेट चीर डाला था ड्रैकुला ने। लहराकर नीचे आ गया उस प्राणी का मृत शरीर, जबकि ड्रैकुला किसी कुशल नट की भांति कलाबाजियाँ करता हुआ सकुशल धरती पर आ खड़ा हुआ। ड्रैकुला के पीछे आधा मक्करराज उसके कारनामे देख देख कर खुश हो रहा था। वाकई ड्रैकुला बेहद शक्तिशाली है। कितनी कुशलता से इन भयानक प्राणियों को मात दी उसने। फिर ड्रैकुला आगे रवाना हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह मणि वापस प्राप्त कर लेगा। इधर आगे बढ़ते ड्रैकुला के पाँवों के नीचे से अचानक जमीन हटी और वह मुसीबत में पड़ गया। अब ड्रैकुला पारदर्शी ट्यूब रूपी मौत के मुंह में खड़ा था। ओह, चारों तरफ तेजाब का समुद्र है। यदि मैं यह ट्यूब तोड़ता हूँ तो मेरी हड्डियाँ तक गल जाएंगी और इसकी दीवारें इतनी चिकनी है कि ऊपर चढ़ना असंभव। आज मौत निश्चित है। आज़ाद होने का कोई रास्ता नहीं। कुछ ही देर में यहाँ वायु खत्म हो जाएगी और मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। तभी एक रास्ता है। इस ट्यूब के फर्श में गड्ढा करके यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अगले पल ड्रैकुला इस काम में जुट गया। शीघ्र ही ड्रैकुला मौत के मुंह से बाहर खड़ा हुआ था। अब मुझे मक्करराज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही क्षणों में मक्करराज भी वहाँ पहुँचा। फिर सब एक साथ आगे बढ़ने लगे। अभी कितनी दूर हो रहे समुद्र नगरी? अभी तो हमने आधा रास्ता ही पार किया है ड्रैकुला। यानी अभी मुसीबत खत्म नहीं होने में देर है। ड्रैकुला को सोचना सही था। बहुत सी मुश्किलें उनकी राहों में थी, जिनमें से एक थी भयंकर भंवर, जिसने उन्हें ले लिया था अपने घेरे में। ओह, हम भंवर में फंस रहे हैं। बहुत भयंकर भंवर है। बचाओ अपने आप को। सबने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भंवर ने सभी को निगल लिया। सबको निगल कर भंवर शांत हो गया, लेकिन नीचे उस तालाब के तल में अभी भी हलचल मची हुई थी, जिसका कारण था वह विशाल जानवर, जिसके विशाल मुंह में समाने जा रहे थे सभी। ओह, तो यह है भंवर पड़ने का मुख्य कारण। अपने आप को बचाने के लिए इसे मारना होगा। ड्रैकुला के हाथ से फौरन किरणें निकली, लेकिन उससे टकराकर बेकार हो गई। तभी उस भयंकर जानवर ने ड्रैकुला पर कर दिया पूंछ का वार। कोई साधारण शक्ति इस वार को हरगिज नहीं सह सकती थी, मगर वह तो था पिशाच सम्राट ड्रैकुला। तो उस घातक वार को सहकर भी न केवल संभला, बल्कि ड्रैकुला को समाप्त करना तेरे जैसों के वश का नहीं।
जबकि तुझे खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उस जानवर की मोटी खाल से टकराकर वह अस्त्र भी बेकार हो गया। ओह, यह तो बहुत शक्तिशाली है। अब तो इसे खत्म करने के लिए इस पर पिशाच शक्ति का वार करना होगा। दूसरे ही क्षण पिशाच शक्ति का जबरदस्त प्रहार, जिसने जा घेरा उस विशाल जानवर को, उस जानवर के तड़पने से जैसे तूफान आ गया, जो शांत हुआ एक धमाके से। इसी के साथ आज़ाद हो गए मक्कर राज और उसके साथी। धन्यवाद ड्रैकुला, अगर तुम न होते तो हम तो गए काम से। तुम ड्रैकुला के मित्र हो मक्कर राज, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। कुछ दूर चलने के बाद आगे जाने के लिए हमें यह तने का पुल पार करना होगा। यह पुल यहाँ तालाब पर यूं ही नहीं बना हो सकता, अवश्य इसमें कोई रहस्य छुपा है। तुम ठीक कहते हो, ऐसा करते हैं मैं आगे बढ़ता हूँ, यदि कोई मुसीबत होगी तो सामने आ जाएगी। धड़कते दिल से लकड़ी के तने पर पैर रखा ड्रैकुला ने, कोई खतरा न पाकर। आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। ड्रैकुला के पीछे सारे पुल पार करने लगे, लेकिन जैसे ही वे तालाब के बीचों बीच पहुंचे, साथियों मुकाबला करो इनका। सारे बहुत बहादुरी के साथ उन भयानक सांपों का मुकाबला करने लगे। शीघ्र ही सब खत्म हो गया। आओ आगे बढ़े। फिर अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए उस रास्ते के अंत तक आ पहुँचे सभी। यह आखिरी मुसीबत है मित्र ड्रैकुला, इसे पार कर हम उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मैं भी इस मकड़ी के जाले को काट कर रास्ता साफ करता हूँ। मकड़ी के जाले को काटने के बाद ड्रैकुला, ठीक तभी जाने कहाँ से आकर गिरी ड्रैकुला के ऊपर कई मकड़ियाँ। मक्कर राज व उसके साथी कांप उठे थे उन भयंकर मकड़ियों को देखकर। तभी मक्कर राज को मानो होश आया। खत्म करूँ इन मकड़ियों को, वरना यह हमें मार डालेगी। और दूसरे ही क्षण मक्कर राज की पूंछ के शक्तिशाली प्रहार से तड़प उठी विशाल मकड़ी। परिणाम स्वरूप ड्रैकुला उसकी पकड़ से आज़ाद हो गया, और आज़ाद होते ही, इन्हीं से जकड़ा था ना तूने ड्रैकुला को, ले अपनी बहादुरी का इनाम, आज तेरा मांस खाएगा ड्रैकुला। और ड्रैकुला विशाल मकड़ी का भक्षण करने लगा। मकड़ी का मांस इतना स्वादिष्ट होगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी ओर मक्कर राज और उसके अन्य साथी मकड़ियों को समाप्त कर रहे थे। तत्पश्चात आओ साथियों, हम प्रवेश करते हैं समुद्र नगरी में। कुछ क्षणों बाद एक मंदिर के प्रांगण में निकले हम सभी। समुद्र नगरी के रक्षक दंग रह गए थे उन्हें देखकर। ये तो शत्रु है, खत्म कर दो इन्हें। मगर उन्हें खत्म करना इतना आसान कहाँ था। ड्रैकुला को खत्म नहीं कर पाओगे तुम, और ना ही मक्कर राज को। मक्कर राज और उसके साथी कहर बनकर टूट पड़े थे समुद्र नगरी के सिपाहियों पर। मक्कर राज, तुम इन लोगों को रोको, मैं मणि लेने मंदिर में जाता हूँ। ठीक है। ड्रैकुला मंदिर की तरफ बढ़ गया। मुझे इसकी सूचना तुरंत ही सम्राट को देनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही ड्रैकुला चौंक पड़ा। ओह, मांडुका और रणकुंभा तुम? हाँ दुष्ट, हम शुरू से ही अदृश्य रूप से तेरा पीछा कर रहे थे ताकि वक्त आने पर तेरे दुष्ट कर्मों की सजा दी जा सके तुझे। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मेरे सामने आ गए, क्योंकि तुम दोनों को अपने हाथों से समाप्त करने की मेरी इच्छा आज पूरी हो जाएगी। तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी दुष्ट। यह अस्त्र जो तू हमारे हाथों में देख रहा है हमारे कल देवता का है। आज इन्हीं से तेरी गर्दन काट कर देवता को बलि चढ़ाएंगे हम। एक घमासान टकराव होने जा रहा था इधर, जबकि उधर। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वह लोग मंदिर तक पहुँच गए। लेकिन कैसे? उस गुप्त रास्ते से जिसे हम अभेद्य समझते थे। तुम फौरन सेना लेकर पहुँचो, तब तक हम उन्हें रोकते हैं। जो आज्ञा सम्राट। अगले ही पल अगर ड्रैकुला ने मणि प्राप्त कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। उधर मक्कर राज व उसके साथी तबाही बरसा रहे थे रक्षक सैनिकों पर। मक्कर लोग का एक एक सैनिक तुम्हारे 20-20 रक्षक के बराबर है दुष्टों। पूरी समुद्र नगरी को खत्म कर डालेंगे हम। तभी तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा दुष्ट मक्कर राज। हमारे देवता का यह प्रलयंकारी अस्त्र मौत की बारिश बरसाएगा तेरे सैनिकों पर। सचमुच ठीक वैसा ही था जैसा समुद्रा ने बोला। मौत की बारिश तेरे सैनिक और तुझे मिट्टी में मिला देगी। नहीं। अगले पल मक्कर राज की चीखें पूरी समुद्र नगरी को गूंजाती चली गई। जब हुई उस पर मौत की बारिश,
कुछ ही पलों बाद उसके जीवन की चीखें शांत हो गई। मक्कर राज खत्म हुआ, अब ड्रैकुला को देखना चाहिए। उधर मंदिर में ड्रैकुला और मांडूका व रणकुंभा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। यह अंगारों की बारिश तुझे जलाकर राख कर देगी ड्रैकुला। ड्रैकुला के लिए यह आग की बारिश पानी की बारिश के समान है मूर्ख रणकुंभा। ले अब मेरा वार संभाल। अगले पल वहाँ बारिश होने लगी, जहरीले बिस्तर और बिच्छुओं की। अपनी जान खतरे में देख दोनों एक साथ पुकार उठे, रक्षा कीजिए कुल देवता। अगले क्षण मानो चमत्कार हो गया। आग की लपटों में घिरते गए सांप व बिच्छू। और जब आग शांत हुई, तेरा यह वार भी विफल हो गया ड्रैकुला। अगर और कोई वार करना है तो वह भी करके देख ले। ड्रैकुला की पिशाच शक्तियों को कम समझने की गलती मत कर मूर्ख। ड्रैकुला तुम्हें जान से मार देगा। अपनी तरफ बढ़ती मौत से जूझ के मांडूका व रणकुंभा। उफ, इस पर तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा। अब हमारी मौत निश्चित है। मौत बना ड्रैकुला अभी भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी ओह, उन दोनों के प्राण संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगले क्षण हवा में लहराया समुद्र के हाथ में थमा पंचमुखी त्रिशूल और ज़्यादा था ड्रैकुला के शरीर में। इस वार से शायद ड्रैकुला की शक्ति क्षीण कर दी थी, क्योंकि वह पुनः अपने वास्तविक आकार में आने लगा। इस पंचमुखी त्रिशूल की शक्ति से मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब मैं इन तीनों को मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता। किसी तरह इन्हें यहीं रोककर मुझे पिशाच मणि हासिल करनी चाहिए, और इन्हें रोकेगी मेरी पिशाच अग्नि। अगले पल वहाँ भड़क उठी भयंकर अग्नि। मेरी यह पिशाच अग्नि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि इसे केवल मैं ही बुझा सकता हूँ। अब वह मणि प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर ड्रैकुला तेजी से मंदिर के अंदर की ओर भाग खड़ा हुआ। आग बुझाने का प्रयत्न किया सम्राट और समुद्रा ने, लेकिन सफल ना हुए। मेरा वर्षावार भी असफल रहा। अब यह आग नहीं बुझ सकती। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। वह मणि अब ड्रैकुला की है। यह तो अनर्थ हो जाएगा। मणि प्राप्त करते ही ड्रैकुला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और फिर हर तरफ तबाही मचा देगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आग का यह दरिया पार पाना संभव है। मानवता का विनाश रोकने के लिए इस असंभव कार्य को मैं संभव करके दिखाऊंगा। किसी सांप की तरह फुंकार उठा रणकुंभा। फिर एक मोटे खंबे के पास पहुंचकर इस खंबे को उखाड़ना होगा। एक झटके में खंबा उखाड़कर अपने हाथ में थाम लिया उसने। पिताजी, अब आप अपनी शक्ति से इस खंबे को खोखला कर दीजिए। कुछ न समझ में आते हुए भी खंबे को खोखला करने में जुट गए सम्राट मांडूका। अगले ही कुछ क्षणों में खंबे में इतना बड़ा रास्ता बन गया कि एक आदमी आसानी से उसमें से गुजर सकता है। खोखले खंबे को नीचे रख वह उसमें से घुस गया। पिताजी, आप इस खंबे को आग में धकेल दीजिए। अब वे दोनों रणकुंभा की योजना समझ चुके थे। आग से पार होने का क्या नायाब तरीका खोजा है रणकुंभा ने। हमें गर्व है अपने पुत्र की बुद्धि पर। अगले क्षण, हे देवदार, राजकुमार की रक्षा करना। धधकती आग के बीच में से होकर गुजरता खंबा अगले पर। धधकती आग पार कर चुका हूँ मैं। अब इस खोखले खंबे को वापस धकेल देता हूँ। उस खोखले खंबे को वापस धकेल अंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ रणकुंभा। मणि को प्राप्त न कर लिया और ड्रैकुला ने। इधर ड्रैकुला मणि के पास पहुंच चुका था। अब सिर्फ हाथ बढ़ाने में भर की देरी है, फिर यह मणि मेरी होगी। मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ड्रैकुला ने, तभी रणकुंभा द्वारा छोड़ी गई किरणें उससे टकराई। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया रणकुंभा ने। मणि प्राप्त करनी होगी मुझे, इसी से अंत हो सकता है इसका। अब ड्रैकुला का नाश निश्चित है। जबकि रणकुंभा को वहाँ देख पूरी तरह हैरान था ड्रैकुला। रणकुंभा, तूने आग का दरिया पार कर लिया। रणकुंभा नहीं, अपनी मौत बोल मुझे ड्रैकुला, क्योंकि आज तेरी मौत मरने ही आया हूँ मैं यहाँ। मुझे किसी भी तरह यह मणि हासिल करनी होगी, उसके हाथ से गिराना होगा। यह सोच ड्रैकुला ने कर दिया वार, लेकिन रणकुंभा पूरी तरह सतर्क था। हे शक्तिशाली मणि, मेरी रक्षा कर। अगले ही पल पिशाच मणि से किरणों के कुछ छल्ले निकले और अजगर के शरीर की भांति गिरने लगे। दूसरे ही पल सारे छल्ले अजगर के शरीर पर कसने लगे। कुछ क्षण बाद जमीन पर उस भयानक अजगर के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। तभी 3 बार विफल हो गया ड्रैकुला। अब अपनी मौत की तैयारी कर ले।
मणि की शक्ति किरणें धीरे धीरे ड्रैकुला की तरफ बढ़ रही थी। नहीं! मौत के घेरे में पहुंचकर चीख उठा ड्रैकुला। धीरे धीरे वे किरणें ड्रैकुला के शरीर में समाने लगी। कुछ क्षण बाद काला कोयला बनकर ड्रैकुला का शरीर नीचे जा गिरा। मौत ने अपने आगोश में ले लिया उसे। इतने पर भी बस नहीं किया था राजकुमार रणकुंभा ने। इसके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा मैं। तभी ठहरो! इस शरीर को नष्ट करने की भूल मत करना रणकुंभा, वरना ड्रैकुला की आत्मा इसमें से आज़ाद हो जाएगी और फिर से एक नया शरीर धारण करके तबाही का दूत बन जाएगी। तो फिर क्या करेंगे इसका? चूंकि ड्रैकुला की आत्मा इस शरीर में कैद है, इसलिए हमें इस शरीर को किसी ऐसी सुरक्षित जगह रखना होगा जहाँ कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति न पहुँच सके। मैं जानता हूँ ऐसी जगह, आइए मेरे साथ। ड्रैकुला का शरीर उठकर मांडुका और रणकुंभा सम्राट समुद्रा के साथ चल दिया। काफ़ी लंबी यात्रा के पश्चात यह अजगर लोग हैं। यहाँ के सम्राट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम इस दुष्ट का शरीर इसकी निगरानी में रख देते हैं। सम्राट समुद्रा ठीक कर रहे हैं पिताजी, अजगर लोग इसके लिए एकदम सुरक्षित है। ठीक है। फिर वे अजगर लोग के सम्राट के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, ठीक है मित्रों, इस दुष्ट को तो मैं ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती। कुछ देर बाद अजगर लोग के एक द्वीप पर, यह जोगीला द्वीप है मित्र, यहाँ से यह शैतान कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टापू की सुरक्षा हमारे राज्य की सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ करेंगी। ड्रैकुला के शरीर को जोगीला द्वीप की गुफा में रखने के बाद, धन्यवाद सम्राट, मुझे आपकी दोस्ती पर गर्व है सम्राट मांडुका। ड्रैकुला को समाप्त करने का एक बार फिर से धन्यवाद की स्वीकार कीजिए पाताल सम्राट। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है सम्राट, हमने तो ड्रैकुला को समाप्त करके अपने लोग के साथ साथ समस्त प्राणी जगत को ड्रैकुला की कहर से बचाया है। अच्छा सम्राट, विदा। फिर एक दूसरे से विदा लेकर वे अपने लोग की तरफ चल पड़े, पीछे छोड़ के सुनसान और वीरान जोगीला टापू, जिसकी रक्षा कर रहे थे अजगर लोग के सबसे शक्तिशाली रक्षक, क्योंकि इस टापू पर कैद था पिशाच सम्राट ड्रैकुला। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।